फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर देखिए लगातार गिरावट बन रही है। लगातार मेटल स्टॉक्स देखिए यहाँ पे आपको टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार इनके अंदर भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ये गिरावट हो क्यों रही है और यहाँ पे क्या हो सकते हैं अगले हफ्ते के टारगेट, स्पेशली मंडे के टारगेट्स। यहाँ पे आपको टारगेट्स क्या मान के चलनी है इन सारे स्टॉक्स के ऊपर। जो देखिए यहाँ पे लिख रखे हैं सेल, नालको, टाटा स्टील, बीएसएल एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो दोस्तों, इन 5 स्टॉक के ऊपर मेनली हम बात करेंगे और मेटल स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे हम जानेंगे कि गिरावट क्यों बन रही है। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, अभी एक रिपोर्ट निकल के आई थी क्रेडिट स्विस की। उन्होंने कहा था कि मेटल स्टॉक्स पे हम कॉशियस है और उन्होंने कर दी थी यहाँ पे री रेटिंग कर दी थी। उन्होंने सारे मेटल स्टॉक्स में जो रेटिंग दी थी उसको री रेट करके देखिए सबको नीचे कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपको मेटल स्टॉक्स के अंदर कॉशियस रहना चाहिए। अब दोस्तों, एक और ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन, ये भी दोस्तों अब देखिए यहाँ पे नई रिपोर्ट्स के साथ आए हैं। इन्होंने भी देखिए री रेटिंग करी है। क्या बोला है उन्होंने, चलिए सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, फिर हम सब स्टॉक्स के ऊपर एक बार ध्यान देंगे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है। आफ्टर क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन गोज कॉशियस ऑन ऑल मेटल स्टॉक्स एक्सेप्ट वन। देखिए, तो उन्होंने क्या कहा है जेपी मॉर्गन ने कि यहाँ पे जो प्राइस हाइक कर रहा है चाइना ने, जिस तरह से देखिए आपको यहाँ पे रोक लगा दी है, इसके कारण देखिए यहाँ पे आपको जेपी मॉर्गन ने भी अब आपको देखिए यहाँ पे री रेटिंग करते हुए नजर आया है। उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील को डाउनग्रेड कर दिया, रेटिंग कर दी सेल पे, नया प्राइस टारगेट उन्होंने यहाँ पे कर दिया 700 रुपये। सेल की रिवाइज रेटिंग कर दी न्यूट्रल तक, उन्होंने टारगेट कर दिया 135 पे। वेदांता पे इन्होंने देखिए री रेटिंग करके न्यूट्रल क्या है, उन्होंने कहा है कि 295 के टारगेट्स तक आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, 10.3% तक का अपसाइड। एनएमडीसी पे देखिए वो ओवरवेट है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे न्यूट्रल आप रखिए प्राइस को 200 पे। देखिए उन्होंने एनएमडीसी पे ओवरवेट रहे, न्यू वन इज़ न्यूट्रल, ठीक है। जो ओवरवेट थे वहाँ से न्यूट्रल रह चुके हैं। हिंदुस्तान जिंक पे देखिए उन्होंने यहाँ पे अंडरवेट कर दिया 277 पे। हिंदाल्को पे दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पे उन्होंने देखिए अपनी रेटिंग को रिवाइज नहीं किया है, उन्होंने अपना टारगेट रिटेन रखा है। उन्होंने कहा है कि 500 रुपये तक के टारगेट्स आपको हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देखिए जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो आपको दिक्कत आ रही है वो हो रहा है दोस्तों ब्रोकरेजेस का विश्वास जाना। देखिए ब्रोकरेजेस लगातार अपना यहाँ पे डाउनग्रेड कर रही है सारे मेटल स्टॉक्स को और देखिए गिरावट आपको बनती हुई नज़र आ रही है। अब चलिए सबसे पहले स्टॉक हम यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए टाटा स्टील ने यहाँ पे फ्राइडे को ठीक ठाक तेज़ी दिखाई, 1103 की क्लोजिंग, 6 रुपये 85 पैसे बढ़ा। अब फ्राइडे के चार्ट पे हम नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको स्टॉक्स के अंदर हुई गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप ओपनिंग के बाद देखिए इनका सबसे बड़ी दिक्कत क्या रह रही है, सस्टेन ही नहीं करते हैं। 1140-44 तक गया और फिर आप देखिए साफ साफ ये चार्ट पैटर्न आपको बियरिश फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। लगातार स्टॉक के अंदर देखिए यहाँ पे गिरावट बनती हुई देखने को मिली और दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोजिंग। अब ये दिक्कत लगातार देखिए इन स्टॉक्स के साथ बन रही है। ये स्टॉक देखिए टिक नहीं पा रहे हैं और आप देखिए अगर हैवी वेट ऐसा काम करेगा, जिस सेक्टर का हैवी वेट ऐसा काम करेगा, तो देखिए फिर बाकी सब स्टॉक्स के अंदर आपको कैसे मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिए अभी दिक्कत बन रही है स्टॉक के अंदर। आप देखेंगे तो अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास झूल रहा है। पिछले 5 दिन के अंदर एक गिरावट जरूर बनी है, लेकिन उस गिरावट को पूरा करने की स्टॉक ने कोशिश करी है, ये हम देखते हैं। तो 1140 रुपये के आसपास जाके स्टॉक फिर से पलटा है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इन लेवल्स के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं टाटा स्टील को। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से 20-30 रुपये और भी नीचे मिलता है, 1180 1170 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट टाइम उसी लेवल से देखिए स्टॉक ने यहाँ पे 1080 1070 का एक सपोर्ट है। लास्ट टाइम उसी से देखिए उस लेवल से स्टॉक ने आपको एक बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, तो वो सपोर्ट लेके चलिए। तो करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी करके चलिए। टारगेट रखिए दोस्तों यहाँ पे आप कल के लिए, यहाँ से मुझे लगता है कि 1120 रुपये तक जा सकता है। ज़्यादा आप यहाँ पे बड़े टारगेट्स मान के मत चलिए। एक एसएल मेंटेन करना है दोस्तों, यहाँ से आपको वो करना होगा करीबन 1090 का। तो ये हो गया मंडे की बात। पूरे हफ्ते के लिए 1120 लगाकर 1180 रुपये तक के मेरे लक्ष्य होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम टाटा स्टील बीएसएल के ऊपर। तो देखिए टाटा स्टील बीएसएल में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो स्टॉक यहाँ पे करीबन 2% तक आपको ऊपर रहता हुआ देखने को मिला, 97.15 तक परसेंट तक की देखिए तेज़ी देखने को मिली। अब टाटा स्टील बीएसएल में क्या हो रहा है कि देखिए स्टॉक कोशिश पूरी कर रहा है, परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट के आसपास मेंटेन है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक आपको 100 रुपीज़ के पार हर बार जाता हुआ नज़र आता है, लेकिन वही है कि देखिए ये भी सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं इसका चार्ट टाटा स्टील के चार्ट से कंपेयर करूँगा
तो इसका चार्ट पैटर्न ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू टाटा स्टील। इसमें देखिए स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है 97 के आसपास और उसके नीचे आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिला। डेफिनेटली देखिए धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा था, दिन के लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग है, लेकिन जो एक डाउन पैटर्न ऐसे फॉर्म होता है वो स्टॉक ने यहाँ पे जाके देखिए स्ट्रेट चले गया। तो सपोर्ट के आसपास देखिए अभी आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल रहा है, 97 का सपोर्ट है। और ये स्टॉक पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए बहुत जल्दी ये 100 रुपये के पार जाके सस्टेन करेगा। 105 रुपये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस, अगर इसके ऊपर टिक गया, एक दिन भी क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, तो आप समझ लीजिए कि 120 रुपये तक के लक्ष्य काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई अभी मेटल स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए तो वो टाटा स्टील BSL हो सकता है। बढ़िया स्टॉक है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक आगे करेगा। पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, जैसा टाटा स्टील ने आपको रिटर्न्स कमा के दिए, देखिए इसने भी बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं पिछले एक साल के अंदर। पिछले एक साल में काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। देखिए स्टॉक ने पिछले एक साल में करीबन यहाँ पे 439% तक की रिटर्न, तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करी है और यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इस प्रॉफिट बुकिंग से आपको घबराना नहीं है, इन लेवल्स पे लेने की कोशिश करनी है। अगर इस स्टॉक आपको 90 रुपये के आसपास मिलता है तो ये आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। तो करना क्या होगा, करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चलिए इसको, टारगेट रखिए यहाँ से। मुझे लगता है कि देखिए जो अचीव हो सकता है पूरे हफ्ते के लिए वो होगा करीबन 105 तक का। एक SL मेंटेन करके चलना है दोस्तों यहाँ पे आपको करीबन 93 रुपीज़ का। और अगर मंडे की बात करूँ तो देखिए मंडे को मेरा टारगेट होगा यहाँ पे करीबन 99 रुपीज़ से लगाकर 101 तक का। तो चलिए ये बात हो गई टाटा स्टील BSL की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे JSW स्टील की। अब देखिए JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पे 689.80 की क्लोजिंग, 7 रुपये 95 पैसे देखिए स्टॉक बढ़ा, 1.17% तक की तेज़ी। अब JSW स्टील के देखिए नंबर्स निकल के आए और नंबर्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में एकाएक आप देखेंगे बहुत बड़ी जंप आपको देखने को मिली, बट उसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया, उसके अगले दिन स्टॉक ने रिएक्ट किया। बट अगर हम देखेंगे JSW स्टील का चार्ट तो स्टॉक एक रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज क्या है, रेंज है 715 रुपये सबसे हाईएस्ट जोन, और नीचे का जो जोन है वो है करीबन 680। इस जोन के बीच में लगातार देखिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे होता है ऊपर नीचे होता है, बट इस सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। अब देखिए 680 के आसपास इस हफ्ते स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, और अभी भी इस 900 700 के देखिए काफ़ी पास है। अब इस स्टॉक में रजिस्टेंस 715 का है, अगर उसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा तब देखिए एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। और JSW स्टील के जो नंबर्स निकल के आए, मुझे लगता है कि देखिए आगे ना पीछे स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आप देखिए अगर कंपनी बढ़िया करेगी तो स्टॉक में एक दो आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बढ़िया तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, बट आफ्टर सम टाइम ये स्टॉक डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए, करंट लेवल्स पे ही बाय करके चलिए। ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया तेज़ी दिखाना चाहिए, करंट लेवल्स के आसपास मेरी खरीदारी की सलाह होगी। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको करीबन 740 रुपये की जोन दिखा सकता है, और आपको एक SL मेंटेन करके चलना है यहाँ पे 680 रुपये का, वो SL मेंटेन करके रखिए। अगर ये ब्रेक होगा तो गिरावट बढ़ सकती है। अब आपको मंडे की बात करूँ, देखिए मंडे को मेरा टारगेट होगा यहाँ पे करीबन 705 रुपीज़ तक का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। अब देखिए सेल की बात करें तो ये स्टॉक परफॉर्मेंस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टॉक लगातार अपने रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 120.90 की क्लोजिंग, 135 गिरा, 1.10% तक की गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक में मैं देखता हूं तो देखिए लगातार जब से 150 का जोन टच किया है तब से लगातार गिरावट बन रही है। 150 का जोन टच करने के बाद स्टॉक में आप देखिए करीबन यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है, वो है करीबन यहाँ से 18 से 20% तक की। तो एक करेक्शन मुझे लगता है कि सेल के अंदर कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला है। फ्राइडे को जैसे बाकी सब स्टॉक्स ने किया, ऊपर खुलने के बाद लगातार नीचे आया, गैप अप के बाद लगातार देखिए गिरावट बनी, वही देखने को मिला, दिन के लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग। लेकिन सेल में मुझे लगता है कि जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। 115 रुपये 118 रुपये का एक सपोर्ट है, लगातार उस सपोर्ट को देखिए स्टॉक यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार इधर दिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो स्टॉक लगातार अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 118 का जोन जब तक नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स को ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो भी आपको बता रहा हूँ 118 का बहुत ज़रूरी सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो गिरावट बन सकती है। अब ऊपर की क्या बात करें, यहाँ पे ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि 128 से लगाकर 130 रुपये का एक जो जोन है, उसके जोन को स्टॉक देखिए तोड़ नहीं पा रहा है, उसको देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर 128 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे स्टॉक ने जिस दिन क्लोजिंग दे दी, मुझे लगता है कि मोमेंटम और यहाँ पे जो चार्ट है वो बहुत बुलिश हो जाएगा, और यहाँ से स्टॉक फिर एक ब्रेकआउट
की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो जब इन लेवल्स के आसपास था तो स्टॉक में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था और तब देखिए मेटल स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी थी, अंधाधुंध तेज़ी जिसको बोलते हैं। लेकिन अब देखिए स्टॉक सब कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो तेज़ी थी वो खत्म हो चुकी है और यहाँ से अब स्टॉक्स के अंदर गिरावट बन रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सेल का जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। सेल के अंदर जिन लोगों को निवेश करना है वो राइट टाइम है यहाँ पे कर सकते हैं। करना क्या होगा अगले हफ्ते के लिए, करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी की सलाह। टारगेट रखना है आपको अगले हफ्ते के लिए 135 रुपये तक का, और जो एस एल मेंटेन करके चलना है आपको 115 रुपये का। ये बात हो गई पूरे हफ्ते की। अगर कल की बात करूँ तो कल का लिए जो मेरा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है करीबन 124 रुपीज़ तक का। अब दोस्तों आखिरी स्टॉक के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है नाल्को। तो देखिए नेशनल एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। 72.10 की क्लोजिंग, ₹1.70 गिरा, करीबन 2.30% तक की गिरावट। अब नाल्को में आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक 75 रुपीज़ के ऊपर जा नहीं पा रहा है। पिछले 5 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 75 को जोन को टच करने के लिए 3 बार अटेम्प्ट किया, एक बार क्रॉस किया लेकिन वही हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया और वापस से देखिए आपको तेज़ी से स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिला। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि स्टॉक लगातार रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। जो जोन बन रखा है स्टॉक का वो है 70 रुपये से लगाकर 75 रुपये। इस जोन के बीच में लगातार देखिए ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये रेंज मुझे लगता है कि जब तक बनी रहेगी, जब तक 70 रुपये के ऊपर मेंटेन है, तब तक देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए स्टॉक में। मुझे लगता है कि देखिए दिक्कत क्या आ रही है स्टॉक के अंदर, ये दिक्कत आ रही है कि स्टॉक 73 74 के आसपास जब भी आता है तो एक सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से देखिए आता है। जब 75 के ऊपर निकल जाता है तब 76 के आसपास सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आता है। तो ये हो रहा है कि अभी स्टॉक 72 से लगाकर 76 की इसी रेंज है जहाँ पे स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से फॉर्म हो रहा है और वहाँ पे टिक नहीं पा रहा है। सपोर्ट कहाँ आता है, सपोर्ट आता है 71 70 72, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट आ जाता है स्टॉक में। तो सपोर्ट जोन 70 71 72 है और आप देखेंगे ये दिन के लोएस्ट जोन पे क्लोजिंग जैसे बाकी सब स्टॉक्स ने दिया, गैप अप ओपनिंग हुई इसलिए 76 के जोन पे चले गया, वहाँ पे देखिए बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। तो इस स्टॉक में देखिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी आप देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई से आपको करेक्शन देखने को मिला है, जो करीबन 83 84 का लेवल था, वहाँ से आपको करेक्शन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिला है। लेकिन अभी भी स्टॉक के अंदर 70 रुपये के आसपास सपोर्ट है। जब तक उस सपोर्ट को मेंटेन रखेगा तब तक आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो करना क्या होगा, करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी की मेरी सलाह है। टारगेट रखना है यहाँ पे आपको नाल्को के लिए अगले हफ्ते के लिए वो होगा करीबन 80 रुपीज़ तक का। आपको एक एसएल मेंटेन करके चलना है यहाँ पे 70 रुपीज़ का। कल की बात करूँ तो कल के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 73 से लगाकर 74 रुपीज़ की रेंज तक सबसे ज़्यादा जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।